बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सफदर ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल मुलाहिज़ा फरमा रही हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो एक अंदोहनाक ख़बर है जो कल हम सब ने सुनी है कि कराची की एक फैक्ट्री के अंदर राशन की तकसीम के दौरान 10 या 11 कीमती जानें जो हैं वो अल्लाह को प्यारी होगी। और उसके अंदर सबसे जो तकलीफ़ दह बात है वो ये कि उसके अंदर कुछ मासूम बच्चे भी वो भी जो है वो भगदड़ में आकर अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस वाक़या की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उनकी बेहद गफलत है इसके अंदर, और उनको जो है इसकी करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और इस हुकूमत सिंध की भी इसके अंदर ज़िम्मेदारी है कि वो भी इस बात का जो है नोटिस ले और जितने भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, और आइंदा किसी को भी इस तरह की खिलवाड़ करने की इजाज़त ना दी जाए कि ये जो लोग हैं जिनके पास पैसा है वो गरीब लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं। अब इज़्ज़तों के से बढ़कर बात आगे चली गई है कि उनकी जानों के साथ खेल रहे हैं, मासूम जानों के साथ खेल रहे हैं, सिर्फ़ एक नाम व नमूद की खातिर और जस्ट अपनी नुमाइश की खातिर। अगर किसी ने किसी गरीब की मदद करनी है तो उसके बहुत सारे अच्छे तरीके हो सकते हैं जिससे उसकी इज़्ज़त नफ्स भी महफूज रहेगी, और वो जो है आपकी इमदाद या आपकी जो आप उसके साथ फेवर करना चाहते हैं वो भी उस तक पहुंच जाएगी। तो इस हवाले से बाकायदा इस्लाम के अंदर भी ये हिदायत हैं कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं कि अगर आप दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता ना हो। चीज़ है कि आप कितनी ज़िल्लत हो रही है लोगों की और कितना ज़लील व ख्वार हो रहे हैं गरीब लोग जिनके हकूक़ जो है वो छीन लिए गए हैं, और जिनको जो है वो दो वक्त की रोटी मैसर नहीं है, उनको इज़्ज़त से जीना मैसर नहीं है, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू महफूज नहीं है। अब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि भाई वो लोग जो अल्लाह की राह में देना चाहते हैं, कार खैर अंजाम देना चाहते हैं, उनको कम से कम इतनी सोच इतना अकल होना चाहिए कि भाई हम कोई ऐसा तरीका अख्तियार करें जिससे लेने के देने ना पड़ जाएंगे। यानी अवाम को हम जो कुछ दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, और जो उनसे ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, यानी उनका नुकसान कितना कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर देखें तो इस बात की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और यानी कि वो जो हाल जो आप रात मीडिया पे देख रहे थे कि वो एक इंसाफ करने वाला दिल रखने वाला इंसान तो वो देख ही नहीं सकता कि किस तरीके से जो है वो भेड़ बकरियों की तरह उनको वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर बुलाया गया, और उनको वहाँ पर ना कोई बैठने की जगह थी ना काफ़ी जगह थी, लोग को ज़्यादा आ गए थे, ज़्यादा लोगों को बुला लिया और पता नहीं क्या तकसीम करना चाह रहे थे। बहरहाल जो भी था, कितना राशन वो उनको मिल जाता, 2000-4000 का राशन मिल जाता उनको, लेकिन एक तो उनकी इज़्ज़त खाक में मिल गई, दूसरा उनकी जो है वो जान ही चली गई। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि मासूम बच्चे इस मामले के अंदर जो है उनकी जानें भी इस भीड़ चढ़ गई। तो बहरहाल देखिए ना जी, अरबाब अख्तियार को ये बात देखनी है कि फिर भी ज़िम्मेदारी जो है उनकी तरफ लौट के जाती है जो इस वक्त हुकूमत बैठे हैं और हुकूमत की कुर्सी से चिमटे हुए हैं कि उनको आवाम की जान माल इज़्ज़त आबरू की कोई परवाह नहीं है। बस वो बैठे हैं, वो कहते हैं जी हमने अपनी कुर्सी पे बैठना है और लोगों पर हुकूमत करनी है। ये नहीं देखना कि लोग किस तरह जी रहे हैं, वो ऐसे जी रहे हैं कि इस जीने से मरना बेहतर है। तो इसीलिए अवाम को भी अब मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अवाम को भी शऊर हासिल करना चाहिए कि कोई भी इमदाद या कोई भी पैकेज आता है तो आंखें बंद करके उधर भागना नहीं चाहिए। अपनी इज़्ज़त नफ्स को भी आप लोग मलहूज़ खातिर रखें कि देखें कि भी हम वहाँ जा रहे हैं कि क्या हमें ये जो चीज़ है कि अगर रेस्पेक्टेबल तरीके से मिल रही है जिसके अंदर हमारी जान माल इज़्ज़त महफूज है तो फिर बेशक जाएं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वहाँ पर आपकी जो है वो रिस्पेक्ट चैलेंज हो रही है, आपकी जान को ख़तरा है, तो ऐसी इमदाद से बेहतर है कि जिस तरीके से आप पहले ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तरीके से गुजारते रहें, मेहनत को अपना शेवा बनाएं, और उसके बाद अल्लाह ताला इंसान की मदद करता है। किसी मेहनत करने वाले इंसान को अल्लाह ताला मायूस नहीं करता। तो मैं अपने उन गरीब साथियों से मैं वो कहूँगा, ये अपील करूँगा आवाम से
کہ بھائی اپنے حقوق خود لینا سیکھیں، اپنی پہچان خود کریں کہ آپ کے لیے آپ کے ووٹوں سے بن کے یہ لوگ جاتے ہیں جو کرسی اقتدار تک پہنچیں اور بیٹھیں۔ آپ اپنی اہمیت کو پہچانیں۔ جب تک آپ اپنی اہمیت کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک کوئی آپ کا حق نہیں دے گا۔ اسی لیے تو آپ جب تک اپنی ریسپیکٹ خود نہیں کریں گے، اپنی عزت خود نہیں کریں گے، تو کوئی شخص آگے بڑھ کر آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ ان چیزوں کے کسی بھی ایسے اعلان کے کسی بھی ایسے اس کے جھانسے میں نہ آئیں جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ جو چیز ہمیں حکومت کی طرف سے مل رہی ہے، کسی بھی ادارے کی طرف سے مل رہی ہے، اس کے اندر ہم ہر لحاظ سے محفوظ ہیں، تو پھر آپ اس فیسلٹی سے بے شک جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کے اندر میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں حکومت سندھ سے بھی اور وفاق سے بھی، مرکزی حکومت سے بھی، کہ اس فیکٹری کے اندر جن مزدوروں کو بلایا گیا ان کی جانیں چلی گئیں اور ان کو جو ہے جو اس کے ذمہ داران ہیں اس فیکٹری کے، ان کو جو ہے قانون کے مطابق قرار کی سزا دی جائے، اور آئندہ اس بات کا جو ہے ایسا مینیج کیا جائے کہ کوئی شخص بھی کسی ایسے فورم کے تھرو اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، کچھ ایسے ادارے ہیں جو رجسٹرڈ ادارے ہیں جو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ عوام کی خدمت کرنا چاہیں تو بے شک کریں۔ انڈیویجولی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حکومت سے اجازت لے، حکومت ان کو کوئی طریقہ کار یا بتائے، کوئی ڈسپلن ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کرے کہ یا کس طریقے سے ہم نے امداد دینی ہے تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو جو ہے وہ محفوظ رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔